नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत पहुंची मुंबई, गैर मामूली सिक्योरिटी, दफ्तर की निदामी कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में शिवसेना और दूसरी तंजीमों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से नुकसानात का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 89,706 नए केसेस, 1,115 अमवात की तस्दीक। जुमला केसेस 43 लाख से तजावज़। कोरोना वॉरियर्स को सलाम। गैर मंसूबाबंद लॉकडाउन और कोरोना से हर शोबे पर असर। तेलंगाना हुकूमत के नोट में अहम नुकात को शामिल न करने पर अकबर ओवैसी का इजहार अफसोस। 10 लाख करोड़ रुपए की जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं। वक्फ बोर्ड को फौरी जुडिशियल इख्तियारात दिए जाएं। अकबर ओवैसी का असेंबली में मुतालबा। तेलंगाना में कोविड के केसेस में इजाफा। 2,479 नए केसेस, 10 अमवात। हैदराबाद में 322 नए मुतासरीन। हैदराबाद के राजेंद्र नगर हुदूद में एक और कत्ल की वारदात। अराजी तनाजा हमले की वजह। तेलुगु टीवी सीरियल की अदाकारा श्रावणी की खुदकुशी। ग्लैमर और शोबिस की दुनिया की चमक दमक के अंदरूनी हालात क्या इतने भयानक हैं? कई सवाल जहनों में। अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह हमले में महफूज, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइल और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान 15 सितंबर को माहदे पर होंगे दस्तखत। वॉशिंगटन में ट्रंप करेंगे मेजबानी। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से आज से पहर 4 बजे तक हलाकतों की तादाद 9,02,534 हो गई। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में कोविड के नुकसानात का सिलसिला जारी है। आज कोविड के 89,706 नए केसेस दर्ज किए गए। 1,115 अमवात की तस्दीक की गई है। आज सुबह जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 89,706 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में जुमला केसेस की तादाद 43,70,129 हो गई है। एक्टिव केसेस 8,97,394 बताए गए। सेहतमंद मरीजों की तादाद 33,98,845 हो गई है। जुमला अमवात 73,890 तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ ICMR की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 5,18,04,677 मुआयने किए गए। गुज़िश्ता रोज 11,54,549 मुआयने किए गए। राजस्थान से आज 728 नए केसेस और 7 अमवात की तस्दीक हुई है। रियासत में जुमला अमवात 1,171 हो गई हैं। उड़ीसा से 3,648 नए केसेस की इत्तला है। एक्टिव केसेस की जुमला तादाद उड़ीसा में 32,312 बताई गई। पाडुचेरी से आज 341 नए केसेस और 10 अमवात की इत्तला मिली है। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 18,084 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कोविड केसेस की तादाद 7,880 तक पहुंच गई है और अमवात 59 बताई गई है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत मुंबई पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर कंगना रनौत की खार में वाक़े क़यामगाह तक गैर मामूली पुलिस बंदोबस्त देखा गया। वैसे भी कंगना को वाई दर्जे की सिक्योरिटी मरकजी हुकूमत की तरफ से फराहम की गई है। कंगना की रिहाइशगाह पर भी पुलिस कसीर तादाद में देखी गई। ऐसा लग रहा था कि कंगना रनौत की रिहाइशगाह पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है।
एक तरफ जहां कई मुकामात पर कंगना रनौत की हिमायत में भी एहतजाज हुआ है, दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट के पास कंगना रनौत के खिलाफ एहतजाज किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। जिस तरह से देखा जा सकता है कि कई मुकामात पर शिवसेना के साथ साथ दूसरी तंजीमों के अरकान की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उधर कंगना की रहायशगाह के पास सिक्योरिटी का गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। मुंबई एयरपोर्ट के पास भी हालात काफी कशीदा देखे गए, क्योंकि वहां पर कंगना की हिमायत और मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहरे होते दिखे गए। जैसा कि देखा गया कि मुंबई एयरपोर्ट के पास कंगना रनौत के खिलाफ जमकर एहतजाज हुआ है और नारेबाजी की गई। एहतजाजियों का कहना था कि कंगना रनौत मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहती हैं, तो फिर ये पाकिस्तान को क्यों आई है। उधर शिवसेना के कारकुनों की तरफ से मुंबई एयरपोर्ट के पास कंगना रनौत के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुनों ने कहा कि जिस तरह से कंगना रनौत ने मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में अल्फाज अदा किए हैं, उन्हें मुंबई में रहने का या पे यहाँ आने का कोई हक नहीं पहुंचता। इससे पहले आज मुंबई के बांद्रा में वाक़ फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के दफ्तर का बीएमसी की तरफ से इंहदाम शुरू किया गया था, लेकिन बाद में कंगना रनौत के वकील ने इस सिलसिले में हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने इंहदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जिस तरह से बीएमसी की तरफ से इल्जामात लगे गए थे कि कंगना रनौत के घर का जो काम हुआ है वो गैर कानूनी था, बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है और बीएमसी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो मुनासिब नहीं थी। इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में अब हुक्म इल्तिवा जारी किया है। उधर कंगना रनौत के घर के पास एक टीवी चैनल के नुमाइंदे पुलिस मुलाजमीन के साथ मुसलसल बहस और तकरार करते देखे गए। पुलिस ओहदेदार भी मीडिया के नुमाइंदों पर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाते नजर आए। मीडिया के नुमाइंदों का कहना था कि पुलिस हाईकोर्ट के अहकाम की तौहीन कर रही है, लेकिन मीडिया के नुमाइंदे मुसलसल पुलिस का यह कहना था कि समाजी फासले को नजरअंदाज कर रहे हैं और कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये जबरदस्ती कर रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूँ कि मैं कमेंट नहीं करूंगा। आपको पता है, एक मिनट, मुझे कुछ पता नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर कोरोना की वजह से, आपको पता है सर, हाई कोर्ट का जिस ऑर्डर की आप बात करें वो भी कोरोना की वजह से, और आप यहाँ मुझे कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आप मानने को तैयार नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से मान रहे हैं। आप मुझे बताइए। कायदे मजलिस और असम्बली में मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोरोना वॉरियर्स की खिदमात को जबरदस्त करार पेश किया है। असम्बली में कोरोना पर मुबाहिस के दौरान अकबर ओवैसी ने कहा कि डॉक्टर्स, जारूबकश, निकासी का अमला, नीम तिब्बी अमला, तदफीन और आखिरी रसूमात अंजाम देने वाले अमले ने लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौरान जो खिदमात अंजाम दी हैं वो उन्हें सलाम करते हैं। अकबर ओवैसी ने हुकूमत की तरफ से जारी किए गए नोट में तिब्बी अमले कोरोना वायरस की सिताइश न करने को बात से अफसोस करार दिया। अकबर ओवैसी ने कोरोना की वजह से दुनिया से रुखसत हो चुके महलूकीन के अफराद खानदान से भी इजहार ताज़ियत किया। कायदे मजलिस ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से लॉकडाउन के दौरान गैर मामूली इक़दाम किए गए। पार्टी के अरकान असम्बली का वो शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर जिस तरह से कई यानी कि 1 लाख फुट के पैकेट्स और राशन के पैकेट्स 1 लाख की तकसीम अमल में लाई गई। तमाम अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्क़ाजात में परेशान हाल आवाम की मदद की और कोरोना के हालात के दौरान भी हमारे कायदीन अवाम के बीच में रहे। इसके साथ साथ अकबर ओवैसी ने तमाम सियासी जमातों के कायदीन का भी, जिन्होंने कोरोना के दौरान अवाम के बीच रहकर खिदमात अंजाम दी, उनकी सिताइश की। कायदे मजलिस ने कहा कि कोरोना ने हर शोबे को मुतासर किया, लेकिन हुकूमत के नोट में उसका जिक्र तक नहीं किया गया। हालांकि हुकूमत ने राशन फराहम किया, बैरूनी मजदूरों को रकमी इमदाद फराहम की, लेकिन उसका भी नोट में जिक्र नहीं किया गया। इसमें हुकूमत की अदम संजीदगी या जो फिर ये नोट तैयार किया है उसकी अदम संजीदगी नजर आती है। इस सिलसिले में गौर करने की जरूरत है। उन्होंने वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र की सितायत जरूर की, लेकिन यह भी कहा कि जिस तरह से ईटेला राजेंद्र कई बार तबलीगी जमात का नाम लेकर भी कोरोना के फैलाव का जिक्र करते रहे। से अफेक्टेड डेड बॉडीज को पकड़कर उनके घर वालों को दिए, उनका मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम
सरहद के फौजियों को सलूट करते हैं, मैं आज ये हेल्थ वर्कर्स और ये जितने कोविड वॉरियर्स है इस ऐवान के जरिए उनको सलूट करता हूं। अफसोस, अफसोस, आई एम सॉरी टू से, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन is there in this note, nor a single sentence could the health minister give for these warriors. Afsos. Khair, this is how the government functions, or this is how they think the matter is serious. I leave it for their wisdom, and it is for them to decide. Secondly, sir, I stand here and I remember all those people who have lost their life बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। एक एक घर में 4-4 लोगों की मौत हुई, कई लोग मरे, कई लोग मुतासिर हुए। मैं आज यहां खड़े होकर इस ऐवान के जरिए कोरोना में अपने चाहने वालों को जिन्होंने भी खोया है, मैं उनके अफराद खानदान के साथ अपनी दिल की हमदर्दी का इजहार करता हूं और अपनी तरफ से ताजियत पेश करता हूं। और वो कोरोना वॉरियर्स के लिए भी जो अपनी जान को खोए हैं, हमारे स्टेट में भी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और मेरे हॉस्पिटल में, ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लॉस्ट हर लाइफ। आई रिमेंबर ऑल दोज वॉरियर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको जो इस लड़ाई में आगे थे, अपनी जान को खोए हैं, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र दे। और मैं इस ऐवान की तरफ से भी उनके साथ हूं, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में उनके साथ हूं। और फिर उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, वो मेरा भी चीफ मिनिस्टर है। वो सारे लोग जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दिए या चीफ मिनिस्टर फंड में जो कोविड में लड़ाई लड़ रहे थे, जो पैसा दिए हैं, जो भी दिए हैं, हुकूमत ने उनका शुक्रिया नहीं अदा किया। इस नोट में अफसोस फिर, लेकिन मैं समझता हूं कि यह चीफ मिनिस्टर भी मेरा है, यह प्राइम मिनिस्टर भी मेरे मुल्क का है, तो मैं उन सारे लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। वो अलग बात है कि नहीं मालूम वो कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, ऑडिटिंग होगी नहीं होगी, क्या होगी, वो अलग बहस है। लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी व फर्ज समझता हूं, इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं हर उस फर्द का। एट द सेम टाइम सर, आई वुड लाइक टू थैंक all the organizations, all the NGOs, and all the individuals who came forward in the lockdown period and who were helping the needy and the ones who were hungry, जो दाने दाने को तड़प रहे थे, उनकी जिन्होंने भी मदद की है। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ ने या किसी फर्द ने अपने जेब से एक भूखे के पेट में एक दाना भी डाला है, तो मैं समझता हूं कि यहां खड़े रहकर मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अफसोस इस नोट में उनको भी जगह नहीं मिली, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और यह बात जरूर कहूंगा कि मेरी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 5.5 करोड़ रुपये का राशन मैंने तकसीम किया। 1 लाख फूड पैकेट्स दिया, 1 लाख राशन के किट्स दिए हमने। मैं सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से, मेरे पार्टी के एमएलए कोरोना शुरू हुए से लेकर आज तक फील्ड में थे, और मेरा एक पार्टी का एमएलए को हार्ट अटैक हुआ, मौजम खान को स्टंट डालना पड़ा, लेकिन अवाम के दरमियान थे, अवाम के बीच में थे, उनकी दुख में थे, उनकी तकलीफ में थे, उनकी मुसीबत में थे, और हमने काम किया। मैं उन सब का करूंगा। एक एक मेरे पार्टी के एमएलए फील्ड पर थे। मौजम खान इन्फेक्टेड हुए, बलाला इन्फेक्टेड हुए, अहमद पाशा खादरी इन्फेक्टेड हुए, सब हुए, लेकिन फील्ड को नहीं छोड़े। और वैसे जितने लोग मेरे दूसरे कोलीग्स, टीआरएस के एमएलए हो
कांग्रेस के एमएलएज हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के थे जो आगे बढ़कर फील्ड में काम किए हैं, मैं उनका भी मुबारकबाद देता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वी हैव बीन देयर फॉर द पीपल विद द पीपल इन दिस सिचुएशन। और ऐसे हालात में यह काबिल मुबारकबाद है। और उसके साथ साथ सर, व्हेन आई कम डाउन टू दिस नोट, सर, द हेडलाइंस, शॉर्ट डिस्कशन, इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन द स्टेट एंड मेजर्स। सर, इसमें मेजर्स के बारे में है, एंड दिस सीम्स टू बी मोर लाइक अ हेल्थ बुलेटिन. Health bulletin has been issued. What impact this has left has not been mentioned. Has the corona not impacted the economy? Has the corona not impacted socially? Has the corona not impacted the businesses? Has the corona not impacted the administration? Has the corona not impacted the education? Has the corona not impacted the industries? Has the corona not impacted the agriculture? Has the corona not impacted on the state's finances? Has the corona not impacted on all sections of society? Has the corona not had an impact on all aspects of life? I am so sad to say nothing of that has been mentioned in this. Nothing has been said. Why so much of unseriousness? Sir, when I go through this, when I see all relief measures have been, what are the relief measures? That also has not been mentioned. You have given ration. Why didn't you mention that? You have given relief to the migrant workers. Why didn't you mention that? You have organized trains for the migrant workers. Why didn't you mention in this? You have given money. Why didn't you mention in this? I am so sad and sorry to say. I don't know who's looking after the affairs. We have to look upon this. दूसरी तरफ तेलंगाना असेंबली में आज एक बार फिर वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान को झंझोड़ दिया। अकबर ओवैसी ने मुताल्लिक़ा वज़ीर की तरफ से औक़ाफ़ी अराज़ियात के सर्वे और फिर गज़ट में उसके इंदराज के मामले में मुताल्लिक़ा वज़ीर के जवाबात पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। क़ायद मजलिस ने कहा कि वक्फ अराज़ियात का कोई पुरसान हाल नहीं है, इसलिए ये अराज़ियात तबाह हो रही हैं। अकबर ओवैसी का कहना था कि गज़ट शाये नहीं की जा रही है। दूसरे सर्वे में वक्फ अराज़ियात होने के बावजूद कानूनी तौर पर हम वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए हम जंग हार रहे हैं और अराज़ियात से महरूम हो रहे हैं। उनका कहना था कि जो भी कार्रवाई करनी है इस सिलसिले में जल्द की जाए और वक्फ अराज़ियात को बचाया जाए। जनाब अकबरुद्दीन साहब। Honorable Speaker, sir. Sir, I would like to ask few questions to Honorable Minister for Minority Welfare, sir. Sir, first and foremost, sir, for the question B, the question was whether it is also a fact that the state government has not initiated action to issue Gazette notification for the second survey of land. For the reply and answer was no, sir. Sir, the C question is, if so, the steps taken by the government to issue Gazette notification for the second survey of Waqf lands in Telangana. Honorable Minister Saab says does not arise. Sir, why I say this, sir? I would like to just brief. So the Survey Commissioner Waqf has to conduct the survey of all Waqf properties of the state and should prepare the list and should submit the same to the government. As per the Section 5(1) of Central Waqf Act 1995. The government, after receiving the second survey report from the Survey Commissioner of Waqf under Section 4 of 3 of Waqf Act 1995 shall forward a copy to the Waqf Board, and the Waqf Board, after receiving the survey report from the government, shall examine it and publish an official gazette. This is under Section 5 of 2, sir, of the Waqf Act 1995. Moreover, all the entries which have been made in second survey report of Waqf are in official capacity, supported by valid legal documents, and this office is standing with the claim and such as the question of an question have been asked, sir.
and the reply given is does not arise. How can it be, sir? सर एक कायदा है, एक कानून है जो मैं आपको पढ़ के सुनाया, इसके हिसाब से ये प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ता है और प्रोसीजर को अडॉप्ट करके आपको नोटिफाई करना पड़ता है, और मिनिस्टर साहब बोल रहे डज नॉट अराइज। सर इसी वजह से वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं साहब, कोई पुरसाने हाल नहीं है सर। सर आई वुड लाइक टू आस्क few more questions, sir. The first question is, in the second survey, I would like to know as to total how many Waqf institutions were visited and inspected. One, sir. Second question, how many acres of land was identified in the second survey of Waqf land? Third question, sir, what are the documents verified and supported in the claim for Waqf land, sir, to be Waqf land, sir, by the Waqf board? Sir, I would also like to know, sir, the fourth question, the signature of MRO is compulsory on the survey reports of the second survey of Waqf lands or not? Sir, fifth question, till date, how many second survey Waqf institutions land files were cleared and pending with the revenue department, sir? Sir, I would also like to know what are the reasons the government has not taken any process to notify, gazette the second survey, the land which were identified in the second survey, sir. Sir, I would like to have a specific answers for this question, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, ये हो रहा ये साहब कि ये अब आप देखिए सर, ये रिपोर्ट 2014 में दी गई सर, 2014 से लेके 2020 आ गया साहब। रिपोर्ट देने के बाद द ड्यू प्रोसीजर इज द वक्फ बोर्ड एम्प्लॉय शुड गो वेरीफाई, reconcile with the revenue department, then give it to the government. Government has to issue a notification, and if any objection comes and no objection comes, then the gazette has to be published. Once the gazette is published, there is a specific time period where anyone can go and challenge. If the gazette is not challenged in the specific period of time, then it cannot be challenged again. अब हो रहा है साहब, ये लोग ये प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, गजट नहीं छाप रहे हैं, सेकंड सर्वे में वक्फ लैंड होने के बावजूद भी लीगली वी कैन नॉट फाइट द बैटल, वी आर लूजिंग द बैटल एंड वी लूजिंग द लैंड, सर। तो ये इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब को बोलिए स्पेसिफिक आंसर्स दीजिए और इस पे जो भी कार्रवाई करना है जल्दी करिए, वक्फ लैंड को बचाइए। दूसरी तरफ अकबर अवैसी ने मुतालिका वजीर से सवाल किया कि वक्फ फराजियात के गजट में इंदराज और उससे शाये करने का काम कब मुकम्मल होगा, इस सिलसिले में वक्त का ताउन किया जाए। उनका कहना था कि 2016 से ये ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने कहा कि कई इमारतें और एयरपोर्ट भी वक्फ फराजियात पर तामीर की गई हैं। अकबर अवैसी ने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए की जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं। फौरी वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर्स यानी कि अदालती इख्तियारात दिए जाने चाहिए। Sir, through you, I would like to request the Honorable Minister Saab to please kindly spell out a specific time for completion of this entire process of issuing the gazette. This is very important, sir. The reason I'm saying this, sir, this has been pending from 2016, sir. Sir, I go by what the Honorable Minister Saab had said on the floor, that 426 properties have been, the process has been completed. But as far as my knowledge goes, sir, no, sir, nothing as such has happened. Always the work board says that they don't have employees to do this work and the files have not been sent. Anyway, I go by with the Honorable Minister Saab is saying, I might be wrong, he's correct because he's saying it on the floor. Sir, I request that the government in the floor of this house, on my demand, had said, Honorable Chief Minister Saab had said, to protect the work properties, we will give judicial powers to work board. So through you, I would like to ask the Minister Saab, Chief Minister साहब का जो ये वादा हुआ कि जुडिशियल पावर्स देंगे वर्क बोर्ड को, ये वादा कब पूरा होगा, कब जुडिशियल पावर्स देंगे, कब वर्क बोर्ड की जायदादों को बचाएंगे? Sir, for 20 years I have been screaming, shouting
for Waqf land, sir. Microsoft, ISB, Wipro, everything has come on Waqf land. Buildings पे building, international airport has come up on the Waqf board land. तो पूरा बोर्ड का लैंड्स पूरा जा रहा है साहब. तो जब तक जुडिशियल पावर नहीं देंगे, जब तक हम वक्फ प्रॉपर्टीज को बचा नहीं सकते सर. सर अब ये फर्स्ट सर्वे में ऑलमोस्ट 77,000 एकर्स ऑफ लैंड है साहब. 77,000. एंड इन द सेकेंड सर्वे अभी मिनिस्टर साहब अपनी रिप्लाई में बोले कि 3,072 एकर्स ऑफ लैंड हैज बीन आइडेंटिफाइड. अगर 13,000 आर द इंस्टीट्यूट सर. 13,000 are the total institute who have Waqf land. But the acreage of Waqf land is 3,000, sir. 3,000. Sir, अगर gazette नहीं आया तो ये 3,000 भी चले जाएंगे. 77,000. Sir, through you, I would like to request the Honorable Minister Sahab to kindly call for a meeting, sir. ये बड़ा vast subject है, sir. Call for a meeting. Let us sit together and see what is the encroachment. Who are the encroachers? And let us sit together and identify and see how best we can protect the Waqf land. We need to protect the Waqf land, sir. Sir, recently an article came in the newspaper. 1 lakh crore के सब. I would say not 1 lakh crore, sir. 10 lakh crore के वक्फ की जायदादें हैं जो तबाह बर्बाद हो रही हैं, sir. Sir, through you I request, sir, Honorable Minister साहब को कि प्लीज बुलाइए और जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को जो देंगे बोले थे वो प्लीज इमीडिएटली वो दीजिए, सर. थैंक यू, सर. दूसरी तरफ वदिस के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ सिफर के दौरान मौकूफा जायदाद खदीम मस्जिद चिन्ना मौलाली के जिसके तहत मस्जिद भी है उसका गजिट नंबर 6A है. 9 फरवरी 1990 में गजिट निकाला गया था. इसके सर्वे नंबर 10/1 और 10/2 है. इसकी जुमला अराजी 84.3 एकड़ 29 गुंटे है. अकबर ओवैसी ने इंकशाफ किया कि यह अराजी अब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कब्जे में है. मजलिस के फ्लोर लीडर ने इस अराजी की अदालती मुकदमे की तफसीलात भी बयान की. उनका कहना था कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी 84 एकड़ की वक्फ अराजी को अपने कब्जे में रखे हुए हैं. इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इसलिए इस अराजी को फौरी वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाए. साहब ये मैं ये जीरो ओवर में औकाफ की एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट जायदाद जो कई बरस से कब्जे में है उसके ताल्लुक से उठा रहा हूं. अभी मेरा सवाल था वक्फ बोर्ड का, लेकिन सर्वे के बारे में था, इसलिए उसमें इसको ऐड नहीं करा मैं. सर ये मौकूफा जायदाद है जिसका नाम है ओल्ड मॉस्क एंड चिन्ना मौला अली, जिसकी मस्जिद भी है और इसका एक गजीट नंबर 6A 9 फरवरी 1989 में जो निकाला गया और ये अटैच वक्फ लैंड है इन सर्वे नंबर 10/1 एंड 10/2 ऑफ हबशीगुड़ा विलेज हैविंग एन एक्सटेंट ऑफ 84.39 गुंटास, 84 एकर्स एंड 39 गुंटास. सर द ब्रीफ आई वुड लाइक टू से दैट ये जमीन आपको सुन के हैरत होगी कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कब्जे में है सर. 84 एकर्स ऑफ लैंड सर. सर अगर इसकी हिस्ट्री देखे जाते हैं सर, prior to establishment of Usmania University, sir, this land in the survey number which I had mentioned, sir, was there, sir. The Inamdar claimed that the land were not acquired, but the other neighboring land were acquired, and the matter had gone to the courts, sir. Sir, Usmania University filed an OS number 1 in 1956 claiming that the subject land was acquired by the Nizam government. The request for eviction of the person in process. The Honorable High Court dismissed the OS in 1959 stating that the scheduled land were not acquired, sir. Aggrieved by the said order, Usmania University preferred an appeal in CCA number 61 of 1959, which was also dismissed, confirming the order in OS number 1, sir. Sir, the Usmania University again requested the government of Andhra Pradesh then for eviction of encroachers according to the Tehsildar Hayatnagar, issued notices. Sir, again, in that act an order was passed, sir, and this aggrieved by the said eviction order, Tehsildar Hayatnagar, then occupant preferred to go for an appeal with the sub-collector, sir, and in sub-collector also the same was dismissed.
Later, they filed writ petition number 1539 of 1974, challenging the eviction proceedings of Tehsildar Hayatnagar, wherein again the High Court dismissed the writ petition. Agreed with the same, they preferred an appeal of number 905 in 1975, wherein the division bench set aside the eviction orders of Tehsildar Hayatnagar, sir. Sir, agreed with the order of the High Court in appeal number 905 of 1975, Osmania University preferred civil appeal CA number 2031 of 1977 before the Honorable Supreme Court, sir, wherein the Supreme Court upheld the judgment of division bench's appeal number 904 of 1975, sir. Sir, this matter was again referred to Advocate General, sir. By the government, the AG said that this is not a fit case to be filed as a suit, and it is time barred and no chance of success whatsoever, sir. And this was again done in the year 2002, sir. Sir, also the registrar of Osmania University in 1958 recorded a statement stating that he has not seen documents of acquiring the land or remember the name of the office of taking charge of the land. Sir, through you, I request ये मस्जिद और ये 84 एकर्स जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी अपनी लैंड बोल के कब्जा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है. प्लीज हैंड ओवर दिस लैंड टू वक्फ बोर्ड so that we can take up. वहां एक यूनिवर्सिटी करेंगे. अगर यूनिवर्सिटी के लिए अगर कम पड़ी है जमीन तो ठीक है साहब, the government can take the land on lease and give some money for that land at least. कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर. 84 एकड़ सर. तो आई रिक्वेस्ट through you to the government, sir, to kindly take an appropriate action and see that this land is handed over to the Waqf board, sir. Thank you, sir. इससे पहले मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने कोरोना पर मुबाहिस के लिए सिर्फ 6 मिनट का वक्त दिए जाने पर स्पीकर से सवाल किया. अकबर ओवैसी का कहना था कि कोरोना पर बात करने के लिए सिर्फ 6 मिनट का वक्त दिया गया. आदाब साहब, कैसे हैं साहब, खैरियत साहब, थैंक यू साहब, ये कहने तक कि 6 मिनट का वक्त खत्म हो जाता है. CORNO यानी कि CORONA कहने तक ही वक्त खत्म हो जाता है. कायदे मजलिस का कहना था कि वो 20 साल से ऐवान में हैं. 11 पार्टियां होने के बावजूद भी वक्त मिला करता था. अकबर ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो हम नहीं आएंगे, आप ही चला लीजिए. मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि स्पीकर को इस सिलसिले में इंसाफ करना चाहिए. उनका कहना था कि हम 6 मिनट में क्या कहेंगे. स्पीकर की तरफ से की गई वजाहत पर अकबर ओवैसी ने दुनिया भर में कोरोना के हालात, मुलाजमतों से महरूमी को इंतहाई संगीन करार दिया और कहा कि इसके लिए 6 मिनट का वक्त बहुत ही कम रहेगा. मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि हम इस अहम मसले पर खामोश नहीं बैठ सकते. ठीक, कोरोना पे बात करने के लिए आप वोट दिए, उसमें एमआईएम पार्टी को 6 मिनट दिए साहब. आजाद साहब, कैसे है साहब, खैरियत साहब, थैंक यू सर बोलते 6 मिनट खत्म हो जाता. CORO ने बोले जब तक खत्म हो जाता. सर मैं 20 साल से ये हाउस में होता. 11 15 पॉलिटिकल पार्टीज भी रहे थे, टाइम मिलता था. सर अगर ऐसा है तो ठीक है साहब, आप लोग चला लीजिए, हम आते भी नहीं, आप लोग भी चला लीजिए. ये सही नहीं है साहब. आप इंसाफ करना चाहिए, आप इंसाफ करिए. आप बताइए, आप एक मेंबर भी रहा तो आधा घंटे असेंबली में आधा घंटा बात करते. मैं 5 मेंबर के साथ हाउस में लीड करा मेरी पार्टी. 6 मिनट क्या बोलेंगे साहब, आप बोलिए साहब. ये कोई इंसाफ नहीं है साहब. आप जानते हो अकबर साहब, जुमला चर्चा 90 मिनट्स का है. इसमें पार्टी के हिसाब से, पार्टी के स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम डिसाइड करा हुआ है. उससे बढ़ के कुछ अपन ज्यादा नहीं करे. जो मेंबर्स के जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से करे सो है. वो जुमला 90 मिनट्स को उसको बना के. आप देखिए साहब, मैं कुछ भी नहीं बोला साहब ने. आप बोलिए साहब, आप कुछ सोचिए. दुनिया थम गई है. वर्ल्ड हैज स्टॉप्ड, एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड. पीपल आर डाइंग, इकोनॉमी इज फॉलिंग, पीपल आर लूजिंग जॉब्स, हेल्थ वर्कर्स आर लूजिंग देयर लाइव्स.
such an important issue where the world is at a halt, प्लीज टेक and you want to give only 6 minutes for that. And also, अब मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ. I don't want, सर आपका इख्तियार है, आप जो बोले वो सुनेंगे साहब. आप 6 मिनट बोल रहे हैं ना साहब, ठीक है साहब. 6 मिनट ही बोलेंगे, हम चले जाते हैं. लेकिन ये अच्छा नहीं है. अब आप इतना बोल रहे हैं, उसके बाद भी आप एक वक्त माइक लेंगे, माइक भी लेंगे. साहब मैं 5 एमएलए इलेक्ट हुआ हूँ, मगर ऐसा नहीं देखा था. प्लीज कोऑपरेट. ऐसा नहीं है साहब. गंभीर कमला कर मैं क्वेश्चन नंबर है साहब, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इशू गुज़िश्ता रोज मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की तरफ से गिरफ्तार की गई रिहा चक्रवर्ती को आज बायकल्ला की खवातीन जेल मुंतकिल किया गया. इससे पहले उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ले जाया गया. रिहा चक्रवर्ती को 14 दिन की अदालती तहवील में भेजा गया है. उधर मीडिया के नुमाइंदों का रिहा चक्रवर्ती का ताक़ुब आज भी देखा गया. नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से रिहा चक्रवर्ती को बायकल्ला जेल ले जाया जा रहा था. उस वक्त भी उनकी गाड़ी का पीछा किया गया. मुसलसल 4 दिनों से रिहा चक्रवर्ती का पीछा हो रहा है, जिससे ट्रैफिक में भी खलल देखा गया. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज मध्य प्रदेश में सड़कों पर कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन से वीडियो लिंक के जरिए बात की. इस बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने स्वनिधि संवाद के तहत ताजरीन को हुकूमत की तरफ से पहुंचाई गई इमदाद पर तबादले ख्याल किया. बिहार आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने बताया कि आज मरकजी और बिहार हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बेरोजगार नौजवान और मजदूर रात 9 बजे मोमबत्तियां और चिराग जलाएंगे. मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि आज मुल्क में सबसे बड़ा मसला रोजगार है. बिहार में 7 करोड़ नौजवान दूसरी रियासतों से आकर बेरोजगार हैं. नीतीश कुमार जो लोग रियासत को वापस आए हैं उन्हें मौसर रोजगार फराहम करने से कासिर हैं. वज़ीर-ए-आज़म मोदी 2 गज की दूरी पर हमेशा से जोर देते आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर उनकी पार्टी की तरफ से निकाली गई कैलाश यात्रा के मौके पर समाजी फासले की धज्जियां उड़ाई गईं. बताया गया कि रियासती वजीर तुलसी सिलावत की तरफ से यात्रा निकाली गई थी. तुलसी सिलावत ज़िमनी इंतखाबात में समर हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं. रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में आज फिर इजाफा हुआ है. मंगल की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2479 नए केसेस दर्ज किए गए. जुमला केसेस की तादाद 1,47,642 हुई है. आज सुबह मजीद 10 अमवात की तस्दीक की गई. अब जुमला अमवात 916 हो गई हैं. डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,15,072 बताई गई. आज सुबह 2485 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया. एक्टिव केसेस 31,654 बताए गए हैं. जिलेवारी सतह पर हैदराबाद में 322, करीमनगर 120, मल्काजगिरी 183, रंगारेड्डी 188, पेदापल्ली 71, सिद्दीपेट 88, वरंगल अर्बन 124, वरंगल रूरल 34, भोंगिरी 46, संगारेड्डी 64, नलगुंडा 108, महबूबनगर 40, खम्मम 94, जगतियाल 79, मंचिरियाल 67, निजामाबाद 101, कामारेड्डी 94, जंगांव 35, निर्मल 43, वनपर्ती 33 और नागर कर्नूल में 54 केसेस दर्ज किए गए. उस्मानिया हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से आज एहतजाज किया गया. एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना था कि नई इमारत के ऑपरेशन थिएटर में मौसर सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं, जिसकी वजह से एक दिन में सिर्फ 3 ऑपरेशन हो पा रहे हैं. मरीजों को काफ़ी तवील इंतजार करना पड़ रहा है. एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना था कि ऑपरेशन थिएटर और आउट पेशेंट खिदमात को मौसर बनाने के लिए मुसलसल तवज्जो दिलाई जा रही, लेकिन अभी तक इक़दाम नहीं किए गए. ऑर्थोपेडिक्स सर्जरीज ऑपरेशन थिएटर में मौसर सहूलतें फराहम की जाएं. उनका कहना था कि मरीजों को काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं. ग्लैमर और शोबिस की दुनिया के बाहरी तौर पर जो वाक़यात नज़र आते हैं बड़े ही खुश नज़र आते हैं और बड़े ही अच्छे देखे जाते हैं, लेकिन शोबिस की दुनिया के अंदर
शायद हालात पहले की तरह साजगार और खुशगवार नहीं रहे। यही वजह है कि फिल्म और टीवी से जुड़ी शख्सियतों की खुदकुशी के वाकयात अब सुनने में आ रहे हैं। एक ताज़ा वाक़े में टीवी सीरियल्स की आर्टिस्ट कोंडापल्ली श्रावणी ने खुदकुशी कर ली, लेकिन इस खुदकुशी के पीछे एक और नाम सामने आया है जिसके बारे में श्रावणी के अफराद खानदान ने शुबहात जाहिर किए हैं। बताया गया कि टिकटॉक के जरिए श्रावणी की काकीनाडा के साकिन देवराज रेड्डी से दोस्ती हो गई। श्रावणी के भाई का कहना था कि देवराज की हरासानी से ही श्रावणी ने इंतहाई इक़्ताम किया। देवराज टिकटॉक पर अपने वीडियो बनाया करता था और वो श्रावणी से टीवी सीरियल में काम दिलाने पर जोर दे रहा था। श्रावणी की मां पापारत्नम का कहना है कि जब श्रावणी सोया करती थी, देवराज उसका मोबाइल फोन को चेक किया करता और उसके मैसेजेस देखा करता था। मुसलसल हरासानी की वजह से तंग आ चुकी, इसलिए उसने ये इंतहाई इक़्ताम किया। श्रावणी के अफराद खानदान के मुताबिक देवराज श्रावणी को बाज़ तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल कर रहा था, यहां तक कि उसने श्रावणी से 1 लाख रुपए की रिश्वत भी तलब की। श्रावणी के भाई शिवा ने बताया कि श्रावणी ने 30,000 रुपए ऑनलाइन देवराज को मुंतकिल किए थे। मालूम हुआ कि 22 जून को श्रावणी ने एसआर नगर पुलिस स्टेशन में देवराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बावजूद देवराज की हरासानी में कमी नहीं आई। एसआर नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है और अब इसकी तहकीकात हो रही है। हैदराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई है। मकतूल की शिनाख्त बहादुरपुरे के साकिन जाविद की हैसियत से की गई। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान फलकनुमा, मीनारदेवपल्ली और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में कत्ल की तीसरी वारदात है। पुलिस के मुताबिक जाविद गाड़ी बनाने के लिए आया था और वह करीब में मिर्ची की बंडी के पास गया था। इस दौरान 3 अफराद आए, उनसे बातचीत के दौरान बहस हुई और तीनों ने जाविद पर चाकुओं से हमला कर दिया। मुकाम वाक़े पर जाविद की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही एसीपी राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंचे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद में आबकारी इन्फोर्समेंट टीम ने ममनुआ ड्रग्स के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक आबकारी इन्फोर्समेंट टीम ने बीके गोड़ा रविंद्र नगर में वाक़ ग्रेस वाला अपार्टमेंट पर धावा करते हुए मनोज कुमार, रोहित और नवीन को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से भारी मकदार में MDMA, चरस और एक्टिसिटी टैबलेट्स जब्त किए गए। इसके साथ साथ एक कार, एक स्कूटर और 4 सेलफोन जब्त किए गए। बताया गया है कि मज़कूरा ड्रग्स की कीमत 5 लाख रुपए है। इस टोली से ताल्लुक़ रखने वाले गोवा के साकिन कुणाल शिंदे, रफ़ी और हैदराबाद अकबरबाग के साकिन मोहम्मद जुबैर हुसैन मफरूर हैं। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के उवैसी रोड पर स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। काबुल में अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह अपने काफिले हुए बम हमले में महफूज रहे, जबकि 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। महाफिजों के बशमूल मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। अफगान हुकाम के मुताबिक काबुल के इलाके तिमानी में नायब सदर अमरुल्लाह सालेह दहशतगर्द हमले में महफूज है। खुदकुश हमलावर ने नायब सदर को उस वक्त निशाना बनाने की कोशिश की जब वो दफ्तर जाने के लिए घर से निकले थे। बम हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मियों के बशमूल लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए इसकी तहकीकात शुरू की गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से आज से पहर 4 बजे तक हलाकतों की तादाद 9,02,534 हो गई है। मुतासरीन की तादाद 2,77,67,601 से तजाविज़ की गई। सेहतियाब मरीजों की तादाद 1,98,50,666 बताई गई है। अमेरिका में हलाकतें 1,94,032 हुई हैं। ब्राज़ील में 1,27,517, मैक्सिको में 68,484, पेरू में 30,123, ईरान में 22,542, रूस में 17,993, कोलंबिया में 21,817, चिली में 11,682, जनूबी अफ्रीका में 15,086, कनाडा में 9,153, अर्जेंटाइन में 10,405, पाकिस्तान में 6,530 अमवात हुई हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के माहदे पर 15 सितंबर को दस्तखत होंगे। व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक दस्तखत की तकरीब की सरबराही सदर ट्रंप करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के माहदे का ऐलान सदर ट्रंप ने 13 अगस्त को व्हाइट हाउस में किया था।
बर्मा से फरार हुए 2 फौजियों ने 2017 में बर्मा फौज की तरफ से रोहिंग्याई मुसलमानों की नस्लकशी का एतराफ़ किया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक दोनों सहाफ़ियों ने अपने वीडियो बयान में एतराफ़ किया कि उन्होंने दूसरे फौजियों के साथ मिलकर अपने अहदेदारों के कहने पर रोहिंग्याई मुसलमानों का कत्लेआम किया, इज्तिमाई क़ब्रें बनाई, रोहिंग्याई मुस्लिम ख़वातीन की इस्मत रेज़ी की और गाँव के गाँव उजाड़ डाले। फौजियों ने बताया कि उन्होंने 30 रोहिंग्याई मुसलमानों के इज्तिमाई कत्ल में हिस्सा लिया था। बाद में उन्हें एक सेल टावर और फौजी बेस के करीब इज्तिमाई कब्र में दफना दिया गया। अखबार का मजीद कहना है कि दोनों फौजियों के बयानात की किसी और ज़राए से तस्दीक नहीं हुई है। रियासत कैलिफोर्निया के कई इलाकों में आग फैली हुई है। बताया गया है कि लाखों एकड़ के रकबे को आग ने अपनी लपेट में लिया है। मुकामी गवर्नर ने बताया कि आग ने 20.30 लाख एकड़ जंगल को जलाकर खाक कर दिया है, जो एक साल में इतने बड़े इलाके में जंगल के जलने का सबसे बड़ा वाकया है। वहीं 2019 में जैसा कि 1,18,000 एकड़ पर फैली जंगी आग की वजह से तबाह हुआ था। गवर्नर ने बताया है कि दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के महकमा जंगलात और फायर कंट्रोल के मुताबिक सैन डिएगो के जंगलात में आग ने पीर तक 17,000 एकड़ के रकबे को अपनी लपेट में लिया था। महकमे ने बताया कि लगभग 14,000 फायर फाइटर आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप आज इराक में अमेरिकी फौज की तादाद में कमी का ऐलान करेंगे। अमेरिकी इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार ने न्यूज एजेंसी को बताया कि अमेरिकी सदर इराक में तैनात अमेरिकी फौज की तादाद में कमी का ऐलान करेंगे, जबकि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के इनखला के हवाले से भी कुछ ऐलान मुतवक्के है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस का सदर बनना अमेरिका के लिए बेइज्जती की बात होगी। नॉर्थ कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी अवाम कमला हैरिस को पसंद नहीं करते। उनका कहना था कि वो पहली खातून अमेरिकी सदर कभी नहीं बन सकती, ऐसा होना उनके मुल्क की बेइज्जती होगी। यूनान के मोरिया माइग्रेंट कैंप में आग लगने का वाकया पेश आया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कैंप के जलने से तारकीन वतन बेआसरा हुए हैं। बताया गया कि तकरीबन 12,000 अफराद यहां पर मुकीम थे। बरताना में कोविड से हलाकतों की तादाद 41,586 हो गई है। इटली में 35,563, फ्रांस में 30,764, स्पेन में 29,594, बेल्जियम में 9,912, जर्मनी में 9,409, तुर्की में 6,782, स्वीडन में 5,838 और नीदरलैंड में 6,244 अमवात अब तक हो चुकी हैं। सऊदी अरब में कोविड से मजीद 30 अमवात हुई हैं। जुमला हलाकतों की तादाद 4,137 हो गई है। 24 घंटों में 781 नए केसेस सामने आए हैं। मुमलिकत में जुमला केसेस की तादाद 3,22,237 हुई है। अब तक सेहतयाब अफराद की तादाद 2,98,246 बताई गई है। मुत्तहदा अरब इमारात में कोविड से हलाकतों की तादाद 391 हो गई है। 24 घंटों में 644 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जुमला केसेस की तादाद 75,098 बताई गई है। सेहतयाब मरीजों की तादाद 66,943 है। उधर कतर में 205, ओमान में 742, कुवैत में 548 और बहरीन में 202 अमवात हुई हैं। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और बरतानिया के वजीर आज़म बोरिस जॉनसन के साथ टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने G20 में शामिल ममालिक के बिजनेस ग्रुप की सरगर्मियों और कोरोना वबा के नुकसानात कम करने के मिशन पर तबादले ख्याल किया। दूसरी तरफ खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने टेलीफोन पर फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से बात की। बातचीत में मुमलिकत की तरफ से मुजव्वजा एजेंडों के जिम्मन में G20 ग्रुप की कोशिशों का जायजा लिया गया। लेबनान के दौरे पर आए फलस्तीनी तंजीम हमास पोलिट ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया को ऐन उल हलवा पनागजी कैंप की आमद पर फलस्तीनी और लेबनानी क़यादत की तरफ से तनकीद का सामना है। ज़राए के मुताबिक अगरचे ऐन उल हलवा पनागजी कैंप में हनिया का इस्तकबाल भी किया गया, लेकिन उनकी आमद के मौके पर जो तरीक़ेकार अपनाया गया था उससे तनाज़ा खड़ा हुआ है। ऐन उल हलवा दौरे के दौरान इस्माइल हनिया फ़लस्तीन के कौमी परचम को नुमाया करने के बजाय अपनी पार्टी के परचम को ज़्यादा नुमाया करते रहे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत पहुंची मुंबई, गैर मामूली सिक्योरिटी, दफ्तर की निदामी कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।
कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में शिवसेना और दूसरी तंजीमों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे। मुल्क में कोरोना वायरस से नुकसानात का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 89,706 नए केसेस, 1,115 अमवात की तस्दीक। जुमला केसेस 43 लाख से तजावीज। कोरोना वॉरियर्स को सलाम। गैर मंसूबाबंद लॉकडाउन और कोरोना से हर शोबे पर असर। तेलंगाना हुकूमत के नोट में अहम नुकात को शामिल न करने पर अकबर ओवैसी का इजहार अफसोस। 10 लाख करोड़ रुपए की औकाफी जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं। वक्फ बोर्ड को फौरी जुडिशियल अख्तियारात दिए जाएं। असेंबली में अकबर ओवैसी का मुतालबा। तेलंगाना में कोविड के केसेस में इजाफा। 2,479 नए केसेस, 10 अमवात। हैदराबाद में 322 नए मुतासरीन। हैदराबाद राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक और कत्ल की वारदात। अराजी तनाजा हमले की वजह। तेलुगु टीवी सीरियल्स की अदाकारा श्रावणी की खुदकुशी। ग्लैमर और शोबिस की दुनिया की चमक दमक के अंदरूनी हालात क्या वाकई भयानक हैं? कई सवाल जहनों में। अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह हमले में महफूज, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइल और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान 15 सितंबर को माहदे पर होंगे दस्तखत। वॉशिंगटन में ट्रंप करेंगे मेजबानी। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से आज से पहर 4 बजे तक हलाकतों की तादाद 9,02,534 हो गई। मुतासरीन की तादाद 2,77,67,601 तक पहुंच गई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।